तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर से है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रेशर के साथ रिलेशन है अपना, जो प्रेशर के साथ जो रिलेशन होता है ना अपने सिस्टम में, वो हमने ड्राइव किया था। उसके लिए हमने एक क्यूब माना था। आप चाहे तो वीडियो को देख लो, ठीक है। प्रीवियस में रहेगा, प्रीवियस वीडियो, इसका पहले का लेक्चर 2 रहेगा, वो 2 या 3 रहेगा, याद नहीं है। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे भाई प्रेशर के साथ रिलेशन है अपना सिस्टम में, इस सिस्टम में। तो प्रेशर के साथ जो रिलेशन निकाला था मैंने फाइनली क्या निकाला था, 1/3 m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें कितना था CRMS अपॉन A³। ये मैंने लास्ट वीडियो में ड्राइव करवाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा m क्या था, m था जाके मास ऑफ पार्टिकल। एक एक पार्टिकल का जो मास था वो सारा ड्राइव था, मतलब वो सारा चीज़ें था इसमें। n क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, 10 एटम्स 20 एटम्स कितने, वो सारी चीज़ें। c क्या था यहाँ पे, c बार था जाके RMS स्पीड या फिर वेलोसिटी जो तुम बोलो। और A³ क्या था, साइड का क्यूब है, साइड का क्यूब, साइड मैंने इसको एक स्क्वायर माना था, याद आ रहा है ना। और साइड का क्यूब क्या बन जाता है आपका, वॉल्यूम। तो ये हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव करवाया था। अब देखो इसी के कंटिन्यूशन पार्ट में हम काइनेटिक थ्योरी, मतलब जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है उसको निकालने वाले हैं। अब देखना, अब यहाँ पे P है ना, तो हमें पता है PV = nRT, तो उस फंडे को यूज़ करने वाले, ठीक है। यहाँ पे तो इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले हमें मान लेना है कि लेट कि कांस्टेंट टर्म आएंगे। यहाँ पे मैंने लास्ट नंबर ऑफ एटम लिया था, जैसे 10 एटम 20 एटम 30 एटम, इस बार इसी तरह फिक्स करेंगे, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ जो एटम्स है ना, लेट नंबर ऑफ एटम्स = 1 मोल। नंबर ऑफ एटम्स मैंने कितना ले लिया इस बार, 1 मोल ले लिया। अब हमें पता है 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 1023 पार्टिकल्स, दैट इज एवोगाड्रोस का नंबर होता है ना, वो 6.023 × 1023 मोल्स, इतने होते हैं ना। अब देखो, अभी जैसे मैं बोलता था यहाँ पे 10 एटम 20 एटम 30 एटम है, तो इस बार यहाँ पे कितने सारे एटम्स हैं तुम्हारे, Na एवोगाड्रोस नंबर 6.023 × 1023 मोल एटम्स हैं। इसको मैं Na लिखने वाला हूँ इस डेरिवेशन में। डन। इस नंबर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं फटाफट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, प्रेशर = 1/3 मास, इसके अंदर जो भी एटम्स रहा होगा उसका मास m ही रहने देते हैं, उसके एक का मास m है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इस बार, पार्टिकल्स कितने हो गए, इतने हो गए ना। नंबर ऑफ मोल्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं ना, इतने एटम्स होते हैं, एटम्स या पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दिया, Na। क्या हमें यहाँ तक समझ आया। और यहाँ पे CRMS का स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे जो A³ था, A³ असल में क्या है आपका वॉल्यूम है। मैं यहाँ से V और 3 को इस तरफ भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ गया, PV डन। और ये जो Na है, Na को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, तो डिवाइड बाई Na = यहाँ पे क्या बच जाता है मेरे पास, MC बार का स्क्वायर। क्या हमें यहाँ तक समझ आया। मैंने जो P के पास है, मैंने V को मतलब P के पास V को भेज दिया यहाँ से, 3 को भी उस तरफ भेज दिया, तो 3 मल्टीप्लाई में चले गया। इस तरफ जो Na था उसको मैंने नीचे ला दिया, = MC² आया। अगर आप देखो तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, MC² होता है ना, मतलब MV² होता है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ ऑफ mv² होता है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है सेम चीज़ ही है ना, यहाँ पे उसको मैंने स्पीड मान के रखा, आप इसको वेलोसिटी भी मान लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। डन, क्योंकि अगेन ये जो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी में आने वाला है। तो यहाँ पे ½ ऑफ mv², दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में है वो। लेकिन यहाँ पे एक हाफ कम है, तो इसके सामने हाफ लिख दो, एक मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, इसके सामने में एक हाफ मल्टीप्लाई कर दो। कोई फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनली मेरे यहाँ पे क्या आ गया, 3/2। अब देखो ये जो PV है ना, क्या मैं इस PV को चेंज कर सकता हूँ। क्या मुझे पता है PV = क्या होता है, μRT फिजिक्स में, म्यू मतलब n जब 1 मोल होता है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो PV यहाँ पे मैंने 1 मोल पहले कंसिडर करके रखा है ना, ये मोल्स में है। देखो ये जो म्यू है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, दैट इज़ 1 मोल। यहाँ पे जो मैंने Na लिखा है, Na का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मोल में कितने पार्टिकल्स। अगर मैं 1 डजन बोलता तो यहाँ पे डजन में कितने पार्टिकल्स, 12 पीसेस। उसी तरह 1 मोल बोला है तो यहाँ पे म्यू का मतलब होता है मोल, यहाँ पे म्यू का मतलब क्या होता है, कितने मोल्स हैं। तो मैंने 1 मोल लिया है, लेकिन यहाँ पे Na का मतलब क्या है, कितने एटम्स है एक मोल्स के अंदर। इस बातों को आप समझते हो आई बिलीव। तो = RT आ जाएगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं PV को यहाँ पे RT लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाई Na। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ½ ऑफ m मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। डन। अब देखो,
अब यहाँ पे जो 3/2 बचा इसको ऐसे ही रखते हैं। अगर आप देखो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका अपना एक वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, Ab क्या है, एवोगाड्रो का कांस्टेंट है ना, एवोगाड्रोस नंबर, नंबर मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया ना, एवोगाड्रोस का नंबर क्या है, कांस्टेंट हो गया। अभी ऊपर एक नंबर है नीचे एक नंबर है, इनको डिवाइड करोगे एक और नया नंबर निकल के आएगा। देखो RA Na दोनों एक नंबर ही है ना, AB एक नंबर, AB एक नंबर, नंबर से नंबर डिवाइड करोगे एक नंबर निकल के आएगा, उसे भी एक कांस्टेंट बोलेंगे। ये जो नंबर का वैल्यू है इसने बोल्ट्जमैन ने निकाला था, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फाइनली तो R/Na को मैं लिख देता हूँ Kb, और यहाँ पे T बचा हुआ था इजिकल टू हाफ ऑफ mc²। तो डेरिवेशन हो चुका है, ये सामने वाला काइनेटिक एनर्जी है। तो आप यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, 3 भी चेंज नहीं, 2 भी चेंज नहीं, यहाँ पे भी मास ऑफ पार्टिकल जितना था उतना ही रहेगा सिस्टम के अंदर। तो आप क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर किसके साथ रिलेशन में, टेम्परेचर किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, आपके स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी से। एक पहला रिलेशन निकल आता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो जितना इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डन है। अब देखो इसी से तुम चाहे तो फाइनली लिख भी सकते हो फॉर्मूला। अब देखो हाफ ऑफ mc² क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको तुम चाहे तो लिख सकते हो 3/2 kBT इजिकल टू तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। तो ये है वो फाइनल रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ। और मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग टेम्परेचर को इन टर्म्स क्या बोलते हैं, हम जो यहाँ पे RMS वेलोसिटी है इसको मैं किस टर्म पे निकालूंगा, याद करो मैंने पहले बताया था, मैंने बोला था कि इसको हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो जो RMS वेलोसिटी होता है ना कोई भी पार्टिकल्स का, उसको हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इस फॉर्मूले से निकालते हैं। सिंपली इंडिविजुअल का पता करके जोड़ के डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है स्क्वायर करके, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 3/2 तो यहाँ पे है ही, तो kBT इसको यूज़ कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है, इजिकल टू हाफ ऑफ mc² तो है ही। अब देखो टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करो, 2 को काट लो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो c² किसके बराबर आ जाएगा, 3 kBT अपॉन मास। तो c इजिकल टू √3 kBT बाई मास। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम RMS वेलोसिटी निकालते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम RMS वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के टर्म पे। क्योंकि इंडिविजुअली जाके एक एक का वेलोसिटी पता करके फिर उसको स्क्वायर करके रूट करके डिवाइड करना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके पता करते हैं कि कितना ऑन एवरेज वेलोसिटी है एक एक मॉलिक्यूल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो ये था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको देखने के लिए प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।